नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम दूसरे क्लास पर बात करेंगे। आज एक नए प्रश्न को लेंगे और फिर उसके आंसर को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में जो इतने सारे लिए गए हैं नियम कानून, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, सब कहाँ से लिए गए हैं, तो उसी को देखेंगे। आइए, किसी भी क्वेश्चन में पहले क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन पॉइंट और लास्ट में निष्कर्ष। तो पहले इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए, जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों न उन संविधानों के उपबंधों का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, जब संविधान सभा लिख रहे थे, उस समय इनके दिमाग में आया, क्यों कुछ ऐसा करते हैं ना कि पहले देखते हैं कि जो देश में संविधान है उस देश के संविधान को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और कुछ उसी टाइप का भारतीय संविधान को बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सोचे, तो हमारे देश के जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना पहले देखते हैं कि जिस देश में पहले से संविधान है उस संविधान का क्या क्या अच्छाई है। ठीक है, उस अच्छाई को हम अपने संविधान सभा में जोड़ेंगे। तो आगे देखिए, कहता है कि जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं, मतलब जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों ना उन संविधानों के उपबंधों का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। अतः संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करना शुरू किया। जैसे होता है ना, कुछ हम लोग नया करते हैं तो लगता है कि मेरे जैसा कोई और किया है तो पहले उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो क्या क्या किया, फिर उसी को देख के हम नया कुछ करेंगे। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था, जो इसका निर्माण कर रहे थे, इन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना पहले देखा जाए कि विश्व में और कौन कौन देश का अपना अपना संविधान है और उसके संविधान को पढ़ा जाए, और उस पढ़ने के बाद उस संविधान में जो अच्छाई नजर आएगा उसको भारतीय संविधान में जोड़ा जाए। तो इन लोग क्या किए कि अमेरिका, ब्रिटेन तथा इन कई देश के संविधान का गहन अध्ययन किए। ठीक है, और जो भी प्रावधान उन्हें उपयुक्त लगा, मतलब अच्छा लगा, जो भारत के लिए एक सही लगा, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। इसी को बोलते हैं स्रोत, कि कौन कौन सा देश से क्या क्या शामिल किया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। कह रहा है कि पहले कि जो भी संविधान सभा बनाने वाले थे, वो पहले सोचे कि कुछ बाहरी देशों से जिनके पास पहले से संविधान सभा है उनके संविधान को पढ़ा जाए और उसमें जो भी अच्छाई है उसको भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। इसके अलावा क्या किए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, एक अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इस अधिनियम में इनको जो भी अच्छा लगा वहाँ से भी कुछ शामिल कर लिए। तो कहा गया है कि सबसे अधिक जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया नियम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शामिल किया गया। इसमें से लगभग 200 प्रावधान लिए गए। ठीक है, इसके अलावा भी कई देशों से लिया गया। तो नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो अब देखिए कौन कौन सा स्रोत है और किस किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के स्रोत में पहला पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1935, जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानून था। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से क्या क्या लिया गया, भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया। तो देखिए 395 में से 250 अनुच्छेद यहाँ से लिया गया। जैसे पूरे भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है वर्तमान में, 395। तो इस 395 में से 250 जो अनुच्छेद है, 250 आर्टिकल लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। यहीं से 250 अनुच्छेद जो है यहीं से ले लिया गया। ठीक है, अब 250 अनुच्छेद में कौन कौन, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए। ये सारा कहाँ से लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा क्या लिए? लोक सेवा आयोग, कैग। कैग क्या होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसका वर्णन 48 अनुच्छेद में किया गया है। इसके अलावा क्या किए कि संघ और राज्य सूची भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। तो इतना तो याद रहेगा नहीं, याद क्या क्या रखना है एग्जाम में लिखने के लिए। तो सबसे पहले लिखना है भारत शासन अधिनियम 1935 पॉइंट वाइज। पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट में पहला पॉइंट लिखना है भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्या था? एक विधेयक था जो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था इंडिया में। तो इससे 250 आर्टिकल लिए हैं भारतीय ने अपने संविधान में शामिल करने के लिए। तो कौन कौन सा नियम लिया? तो पहला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट लिख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके अलावा कैग, लोक सेवा आयोग, और अगला है संघ और राज्य सूची, संघ और राज्य सूची, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट में कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है ना, लोकसभा, राज्यसभा, वही संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार कि संसद को सब अधिकार है, विधि का शासन यानी कानून का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में क्या है कि एकल नागरिकता है, आपको यहाँ एक ही नागरिकता केवल लेना है। ऐसा नहीं कि अपना स्टेट का नागरिकता लेना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नागरिकता लेना पड़ेगा, फिर देश का नागरिकता, ऐसा नहीं, एकल नागरिकता, एक ही नागरिक, केवल भारत का नागरिक आपको रहना है। तो एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रिमंडल की शासन चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान के स्रोत में पहला पॉइंट क्या लिखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935। सिंपल लिखिएगा कि इसमें 395 में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। एग्जाम्पल क्या क्या लिया गया? तो जैसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक सेवा आयोग, कैग, और आगे लिखिएगा संघ और राज्य सूची, ठीक है, संघ और राज्य सूची। कैग के बारे में 148 अनुच्छेद में बोला गया है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसद से जुड़ा चीज लिया गया है। तो पहला संसदीय व्यवस्था कि जो लोकसभा राज्यसभा होगा, संसदीय व्यवस्था। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार कि उनको सब चीज़ का विशेष अधिकार है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, अमेरिका से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोचन, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ जो भी है वो अमेरिका से लिया गया है। तो पहला मौलिक अधिकार, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता कि सबसे ऊपर कौन है? तो संविधान है। अगला राष्ट्रपति निर्वाचित और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उनको हटाने के लिए महाभियोग कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा नहीं, केवल प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, अमेरिका से ही लिया गया है। तो पहला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935। 395 में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। आगे लिखना है संघ सूची, राज्य सूची, कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर में ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिखिएगा कि यहाँ से भी कई व्यवस्था लिए गए हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। थर्ड पॉइंट में आएगा अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो पहला मौलिक अधिकार, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता कि सबसे ऊपर संविधान होगा, चौथा राष्ट्रपति निर्वाचित यानी राष्ट्रपति को चुनना भी है और फिर राष्ट्रपति का महाभियोग, दोनों, राष्ट्रपति निर्वाचित और राष्ट्रपति का महाभियोग। यहीं से लिया गया है प्रस्तावना, ठीक है। तो अमेरिका कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर में लिखिएगा कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता में क्या था कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है इसी को कहते हैं संघात्मक विशेषता। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, संघ एवं राज्य सूची, इसके अलावा कैग और आगे था लोक सेवा आयोग।
ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो संसद से जुड़ी हुई बातें जैसे संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अमेरिका से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना, मौलिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा केवल प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा नहीं, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रिया से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति निर्वाचित, महाभियोग। उसके बाद आएगा कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, तो संघात्मक विशेषता। संघात्मक का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला पॉइंट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ से एक चीज़ और लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को चुनते हैं, ये जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। आयरलैंड से दो चीज़, पहला नीति निर्देशक तत्व और दूसरा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है। छठा नंबर में आएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की विशेषता। जो संविधान संशोधन कर सकते हैं, जब इसमें लग रहा है कि कुछ अच्छा कुछ और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला 7 नंबर में आएगा फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना 1789 में, उस क्रांति का नारा भी था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यही 3 वर्ड भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया है। अगला आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना बोले तो अमेरिका, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोले तो ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ आया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। जबकि राज्य, देखिए सूची 3 प्रकार का है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये होता क्या है, तो राज्य सूची, संघ सूची, पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत वैसे विषय रखा गया है जिस पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत वैसा विषय रखा गया है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती है। ठीक है। तो उस राज्य सूची और संघ सूची कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जबकि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। इस अधिवेशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति एक ही साथ मीटिंग बुला लेते हैं, लोकसभा के मेंबर को भी और राज्यसभा के मेंबर को भी। ठीक है। इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या याद रखना पड़ेगा, पहला प्रस्तावना की भाषा, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। जर्मनी से क्या क्या लिया गया, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार जनता को दिया गया है, ये सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है रूस। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। तो टोटल 10 पॉइंट लिखना है। पहला लिखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से क्या लिया गया, तो 395 में से 250 अनुच्छेद, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राज्य और संघ सूची। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अमेरिका से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति निर्वाचित, महाभियोग। कनाडा से क्या लिया गया, तो संघात्मक विशेषता। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की विशेषता। फ्रांस से क्या लिया गया, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
10 नंबर में आया रूस, जहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष होगा कि उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो प्रावधान उन्हें उपयुक्त लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया। इस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।